हेलो मेडिकोस। लास्ट लेक्चर में अपन डील कर चुके थे ब्लड का इंट्रोडक्शन और उसके कंपोजिशंस, जिसमें अपन ने देखा था कि ब्लड का इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, कैसा होता है ब्लड, कितना पाया जाता है, पीएच कितनी होती है, और साथ ही देखा था कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मतलब प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स अपन ने देखे थे। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्लाज्मा प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बाद आता है सिर्फ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को डिटेल में पढ़ेंगे अपन, तो इस वीडियो में बात करेंगे प्लाज्मा की। जुड़े रहिए अंत तक। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करें भाई साहब इसका इंट्रोडक्शन प्लाज्मा का। तो ये 55% पार्ट बनाता है, ये अपन जानते हैं। तो प्लाज्मा इज द स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, कि पूरे ब्लड का 55% प्लाज्मा बनाता है, जो एक तरीके का फ्लूइड है स्ट्रो कलर का, फ्लूइड है जो 55% बनाता है पूरे ब्लड का। उसके बाद बात करें कि ये स्लाइटली एल्कलाइन रहेगा। अरे पूरा ब्लड ही स्लाइटली एल्कलाइन था, तो ये भी तो ब्लड का पार्ट ही हुआ ना। तो ब्लड का 7.35 पीएच का मतलब स्लाइटली एल्कलाइन था ना वो, तो ये भी स्लाइटली एल्कलाइन ही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं अपन प्लाज्मा कंटेन द प्लाज्मा प्रोटीन्स 7% वाटर, 91% अदर सब्सटेंस। मतलब ये बात तो अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ये तो वार्म अप है अभी तक आपका। ये तो वो चीज है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लाज्मा इज द क्लियर स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड, ये समझ गए आप। उसके बाद ये अपन बात कर चुके हैं, और ये भी बात अपन पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज करेंगे बात अपन प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं? तो 7% हिस्सा बनाते हैं पूरे प्लाज्मा का प्लाज्मा प्रोटीन, और मेनली ये प्रोड्यूस किए जाते हैं लीवर के द्वारा। प्लाज्मा प्रोटीन 7% हिस्सा बनाएंगे और लीवर के द्वारा मेनली प्रोड्यूस किए जाएंगे, और ये मेंटेन करेंगे ओनकोटिक प्रेशर। समझना, आपने एक प्रेशर का नाम सुना होगा, ओनकोटिक प्रेशर। ये मानो ब्लड वेसल है, तो इन चेंज कर लेते हैं। ये मानो ब्लड वेसल है, इस पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, पूरे प्लाज्मा अगर प्रेशर अप्लाई करे तो उसे ओस्मोटिक कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेशर अप्लाई करें, समझिए यहां पर समझिए कि ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड है मतलब प्लाज्मा भी है और ब्लड सेल्स भी है, अगर प्लाज्मा प्रेशर अप्लाई करेगा तो उसे तो क्या कहेंगे अपन? ओस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ओस्मोटिक प्रेशर। और इस प्लाज्मा के अंदर जो सिर्फ प्लाज्मा प्रोटीन है, समझ रहे नहीं समझ रहे आप? मैंने कहा प्लाज्मा अगर प्रेशर लगाएगा तो उसको ओस्मोटिक कहेंगे, और अगर इस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन अगर प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को कहा जाएगा ओनकोटिक प्रेशर। मतलब अगर पूरे प्लाज्मा में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर प्रेशर लगाएंगे तो ओस्मोटिक होगा, और सिर्फ प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन प्रेशर लगाएगा तो ओनकोटिक प्रेशर होगा। क्या होगा? ओनकोटिक प्रेशर होगा, जो 25 mm of Hg होता है। तो प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ओनकोटिक प्रेशर। नॉर्मल मतलब 25 mm of Hg जो ओनकोटिक प्रेशर होता है वो मेंटेन करता है भाई साहब कौन? प्लाज्मा प्रोटीन। और मेनली प्लाज्मा प्रोटीन जो पाए गए हैं वो निम्नलिखित है, फॉलोज हैं, कि द मेजर प्रोटीन इन प्लाज्मा आर फॉलोज, कि निम्नलिखित लिखे गए सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन है किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। बात करते हैं कौन कौन से, तो एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो 55%, अरे 55, 38, 5 और 1 से 2%। समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? मतलब एल्बुमिन 55 पाया जाएगा, ग्लोबुलिन 38 पाया जाएगा, ये 5% पाया जाएगा, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन 1 से 2% पाया जाएगा। इसमें से लगभग बहुत सारी चीजें अपन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो जो स्लाइड है ये तो वार्म अप है आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात कर रहे हैं भाई साहब प्लाज्मा प्रोटीन की, सिर्फ जिनमें इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। आइए जुड़े रहिए। तो प्लाज्मा के बारे में अपन जान गए थे, और अपन ने प्लाज्मा प्रोटीन के टाइप्स भी देख लिए थे। अब एक एक टाइप को अपन पढ़ेंगे यहां पर विस्तृत से। इसमें अपन ने मोस्टली ये 4 तरीके का देखा था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन।
एल्बुमिन जो होता है ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब 55% पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के अंदर जो 7% प्रोटीन है उसमें 55% क्या पाया जाएगा, सिर्फ एल्बुमिन पाया जाएगा, मोस्ट अबंडेंट रहेगा ये ओनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है और लीवर से सिंथेसिस होता है इसका। और ये लगभग 25 में से 22 mm ऑफ Hg जो ओनकोटिक प्रेशर है वो अकेले ये भाई साहब करेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रेशर ओनकोटिक प्रेशर लगाते हैं ना उसमें से 22 mm ऑफ Hg ये लगा रहा है 25 का। उसके बाद बात करें गामा ग्लोबुलिन्स की, सॉरी गामा क्या, उसके बाद अपन बात करेंगे ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स जो होते हैं ये 38% बनाते हैं, 38% बनाते हैं, है ना। उसके बाद ये भी 3 तरीके के रहेंगे। अब अंदर अपन ने कहा कि पूरे प्लाज्मा प्रोटीन 4 तरीके के हैं, उसके अंदर जो ग्लोबुलिन है ना जो 38% बना रहा है प्लाज्मा प्रोटीन का, वो 3 कैटेगरी का रहेगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा ग्लोबुलिन्स जो सीयू कैरिंग करेगा और लीवर से सिंथेसिस होगा। उसके बाद बीटा आयरन कैरी करेगा और लीवर से सिंथेसिस होगा। उसके बाद गामा, गामा जितनी भी इम्यूनिटी है ना आपके शरीर के अंदर, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोवाइड कराते हैं या एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, वही होती है गामा ग्लोबुलिन्स। मतलब इन्हीं को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है या एंटीबॉडी कहा जाता है। जो 5 होती है गमदे, अरे कादे, गमदे मतलब GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। उसके बाद है फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो काम करते हैं भाई साहब क्लोटिंग के टाइम और कोएगुलेशन के टाइम, और इसका सिंथेसिस लीवर में होता है। अब एक एक लाइन समझा देता हूं आपको। बात करते हैं एल्बुमिन की जो 55% बनाएगा। एल्बुमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है ये ब्लड के अंदर। और एल्बुमिन आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ओनकोटिक प्रेशर, इंपोर्टेंट रोल प्ले कौन करता है भाई साहब, एल्बुमिन करता है। मैंने समझाया कि 22 mm ऑफ Hg अकेला ये खुद मेंटेन करेगा कि 22 mm ऑफ Hg ओनकोटिक प्रेशर इज मेंटेन्ड बाय एल्बुमिन, इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये मोस्ट अबंडेंट है। साथ ही एल्बुमिन सिंथेसाइज्ड इन लीवर, और इसका सिंथेसिस कहां होता है, लीवर में होता है। ग्लोबुलिन मेक अप अबाउट 38% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये 38 बनाएगा प्लाज्मा प्रोटीन का। उसके बाद ग्लोबुलिन जनरली डिवाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी, और इसकी 3 मेन कैटेगरी रहेगी, अल्फा बीटा गामा। अल्फा ग्लोबुलिन कॉपर को कैरी करेगा, आपके शरीर में कॉपर कैरी करने वाला ग्लोबुलिन क्या है, अल्फा ग्लोबुलिन जो बढ़ता है लीवर के अंदर। बीटा ग्लोबुलिन आयरन कैरी करता है जो भी बनता है लीवर के अंदर। उसके बाद गामा ग्लोबुलिन्स जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है या एंटीबॉडीज भी कहा जाता है, जो फाइट करती है इन्फेक्शन से। ये मेनली 5 तरीके की होगी, जिसे याद किससे करोगे आप, गम दे, अरे क्या दे, गम दे, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये हो गए गामा ग्लोबुलिन्स। उसके बाद बात करें भाई साहब फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, दोनों के दोनों ही ब्लड क्लोटिंग में काम आते हैं, ब्लड कोएगुलेशन में, खून निकलने के बाद खून का थक्का जमाने में काम आते हैं दोनों के दोनों ही। बोथ आर एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड कोएगुलेशन एंड देन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। तुम्हें समझ में आया कि पूरे ही प्लाज्मा प्रोटीन लीवर से सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं। ये लीवर से आ रहा है, ये लीवर से आ रहा है, देखो सिंथेसाइज्ड लीवर, और उसके बाद ये दोनों भी लीवर से ही आ रहे हैं। तो ये हो गए पूरे प्लाज्मा प्रोटीन। तो हमने प्लाज्मा प्रोटीन की बात कर ली। अब हम प्लाज्मा के लास्ट पहलू पर पहुंच चुके हैं, इसके बाद ब्लड सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। प्लाज्मा का लास्ट पहलू जो है, लास्ट टॉपिक जो है प्लाज्मा से रिलेटेड, वो है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा सबसे पहले तो प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ओनकोटिक और ओस्मोटिक। जो प्रोटीन लगा रहा है प्लाज्मा के अंदर से, जो प्रोटीन है ना वो लगा रहा है, वो तो ओनकोटिक, और जो पूरा प्लाज्मा लगा रहा है, पूरे प्लाज्मा के अंदर जो चीजें पाई जा रही है वो लगा रही है वो ओस्मोटिक। तो ओनकोटिक ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है। दूसरी बात, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमने जब प्रोटीन पढ़ा था तो ग्लोबुलिन प्रोटीन था, जिसमें गामा ग्लोबुलिन था जो एंटीबॉडी था या इम्यूनोग्लोबुलिन्स था, वो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए मदद करता है। तो दूसरा काम इन्फेक्शन से लड़ना हो जाएगा। तीसरा, इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोटिंग फैक्टर, तो मतलब ये ब्लड के क्लोट बनाने में भी हेल्प करेगा, ब्लड कोएगुलेशन में भी हेल्प करेगा ये। चौथी बात कि प्लाज्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब O2CO2 जो है उसे ले तो कौन जाती है, RBC, लेकिन बहती किसके अंदर है, वो प्लाज्मा के अंदर। तो कुल मिलाकर जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल से निकल रहा है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को ये लीवर तक पहुंचाता है,
लंग्स तक पहुंचाता है और किडनी तक पहुंचाता है ताकि वो एक्सक्रिएट हो सके। जैसे बिलीरुबिन हो गया, उसे लीवर तक पहुंचाएगा, फिर किडनी तक पहुंचाएगा ताकि वो शरीर से बाहर जा सके। CO2 है, उसे लंग्स तक पहुंचाएगा ताकि वो शरीर से बाहर जा सके। तो एक्सक्रेशन में भी मदद कर ही रहा है ये। उसके बाद सपोर्ट करेगा ये ब्लड वेसल्स की। ये ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर मेंटेन कर रहा है ऑनकोटिक ऑस्मोटिक, तो उन्हें पिचकने नहीं देगा, कोलेप्स नहीं होने देगा। उसके बाद यहां पर एक नोट प्रेजेंट है, उस नोट का सीधा सा मतलब है सीरम। मतलब नोट के अंदर सीरम है। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा पढ़ा अपन ने, प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन थे फाइब्रिनोजन एंड फिब्रिन, सॉरी फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। अब फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो क्लोटिंग फैक्टर हैं, ये उसे जमाते हैं ना ब्लड के अंदर। जब भी कोई चोट लग जाती है तो क्लोट बनाते हैं। अगर इनको प्लाज्मा से निकाल लिया जाए, मतलब जितने भी प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन पाए जाते हैं उनको निकाल लिया जाए प्लाज्मा से, तो जो प्लाज्मा बचा है उसको प्लाज्मा नहीं कह के सीरम कहा जाता है। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन इक्वल टू सीरम। तो एक एक करके देख लो, मैं यहां पढ़ देता हूं। सबसे पहला है मेंटेन बीपी बाय मेंटेनिंग ऑनकोटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके ये क्या मेंटेन करेगा? बीपी मेंटेन करेगा। दूसरा, प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज सो इंपोर्टेंट फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। अरे इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, गामा ग्लोबुलिन्स, जिसमें भी है ना गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीबॉडी कहा था। भाई साहब वो क्या करेंगे? वो इसे प्रिवेंट करेंगे, इन्फेक्शन से बचाएंगे शरीर को। उसके बाद फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही किसके लिए जिम्मेदार हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन। अरे कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, बोथ आर प्लाज्मा प्रोटीन, दोनों ही प्लाज्मा प्रोटीन है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन, सो प्लाज्मा हेल्प इन कोएगुलेशन। अरे प्लाज्मा किसमें मदद करेगा? कोएगुलेशन में, क्योंकि प्लाज्मा के तो घर के सदस्य हैं ये, तो ये काम करे या ये काम करे, गिना तो प्लाज्मा के अंदर ही जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल टू लीवर, लंग्स एंड किडनी फॉर एक्सक्रेशन। आपके शरीर के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए बस थोड़ी है, अंदर नहीं है ना, एक है किसी के? अरे नहीं है। तो उसे बाहर भेजने के लिए, उसका एक्सक्रेशन करने के लिए प्लाज्मा भाई साहब जो है ना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको वहां पहुंचाते हैं जहां से वो बाहर जाएंगे। आ रही है समझ में आपको बात? वो प्रोडक्ट जो वेस्ट है, जो सेल ने फेंक दिए, अब वो बॉडी में तो नहीं पड़े रहेंगे, तो उन्हें ले जाने के लिए क्या काम आएगा? प्लाज्मा आएगा। जिसे किडनी से एक्सक्रिएट करना है उसको किडनी को दे देगा, जिसको लंग्स से एक्सक्रिएट करना है उसको लंग्स को दे देगा, और जो लीवर एक्सक्रिएट करेगा उसको लीवर को दे देगा, या जो लीवर जो है, जो लीवर मतलब मेटाबॉलिज्म करेगा जिसका, उसको लीवर को दे देगा। उसके बाद बात करें सीरम भाई साहब, उसके बाद सॉरी अभी एक बचा हुआ है फंक्शन, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ब्लड वेसल्स को। ये ब्लड वेसल के अंदर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, तभी तो नहीं पिचक रही वो। ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर प्रेशर है, तभी तो ये नहीं पिचक रही। प्रेशर हटा लो, पिचक जाएगी। आ रही है समझ में बात? ट्यूब देखिए, मोटर चलती है जो खेत में, वो ट्यूब जो होती है वो फूली रहती है। जैसे मोटर बंद होती है, प्रेशर कम होते कोलेप्स हो जाती है। इसका प्रेशर कम होते ये भी कोलेप्स हो जाएगी अगर प्लाज्मा नहीं रहा तो। सॉरी, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं वो नहीं रहा तो। उसके बाद बात करें सीरम, ये नोट है भाई साहब, स्पेशल लगाया गया है आपके लिए, है ना। ये बच्चे 4th ईयर पास हो जाते हैं, जहां तक कंफ्यूज होते हैं सीरम क्या होता है, आप नहीं होगे। सीरम जो है वो विदाउट क्लोटिंग फैक्टर के जो प्लाज्मा बचेगा ना उसको सीरम कहोगे। मतलब प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन पड़ा, तो ये क्लोटिंग फैक्टर ही थे ना। तो क्लोटिंग फैक्टर जो है या क्लोटिंग प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर इनको आप बाहर निकाल लोगे ना तो जो प्लाज्मा बचेगा ना उसको सीरम कहेंगे। मतलब प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग प्रोटीन, जैसे कि फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इन्हें निकाल लिया, माइनस कर दिया, तो जो पार्ट बचा उसको सीरम कहेंगे। बाकी अगली वीडियो आ रही है आपके लिए जल्द ही। यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट में बताइए।